Hello everyone, welcome to my channel Contingent Contract chapter number 3 of the Indian Contract Act 1872. सेक्शन नंबर 31 डिफाइन करता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं एंड 32 से लेके 36 तक एनफोर्सेबिलिटी बताते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। सबसे पहला हमारा सेक्शन नंबर 31, टू डू or not to do something if some event collateral to such contract does or doesn't happen। ये बिरेट की ही लैंग्वेज है। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए टू डू और नॉट टू डू समथिंग के लिए, प्लस पहला पार्ट तो यही हो गया, इवेंट होना चाहिए। कैसा इवेंट होना चाहिए? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इस फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के ऊपर, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। एंड जो अनसर्टेन इवेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कोलैटरल पार्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का, मेन पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें मेन पार्ट कौन सा होता है? इनका पेमेंट करना होता है, ठीक है। पर ये पेमेंट की इनकी ऑब्लिगेशंस कब रेज होएगी? जब ये अनसर्टेन इवेंट हैपन हो जाएगा या नॉट हैपन हो जाएगा, इनकी लायबिलिटी तभी रेज होगी। तो जो इवेंट है वो कोलैटरल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक। जैसे कि इंडैमनिटी भी है। इंडैमनिटी में अगर पर्सन का लॉस होगा तभी तो, मतलब ये इवेंट हो जाएगा तभी तो दूसरे पर्सन की लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन बनेगी उस लॉस को कवर करने की, ठीक है। तो जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है इसको आप कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी के कंडीशनल सब्जेक्ट है कि ये इवेंट होगा नहीं होगा, उसी के ऊपर डिसाइड होगा कि इनकी एनफोर्सेबिलिटी होगी या नहीं होगी। ये हमें सेक्शन 32 से लेके 36 तक का जो पोर्शन है ये इसको कवर करता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस में कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी की जाएगी। एंड वेजरिंग जो एग्रीमेंट्स है ये भी कंडीशन के साथ ही होते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो फिर ये भी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं आता है? ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट तो है पर ये वॉइड बाय एक्सप्रेसली प्रोविजन है अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 30। क्यों? क्योंकि जो पार्टीज इसमें होती है उनको इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में इंटरेस्ट होता है कि जीतेंगे या हारेंगे। उनका मेन जो है सिर्फ और सिर्फ इसी में इंटरेस्ट होता है। इसलिए कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट्स अलग है। एंड नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है उनमें पार्टीज की प्रेजेंट टाइम में ऑब्लिगेशन रेज हो जाती है जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है इसमें इस इवेंट के होने के बाद, इस इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के बाद जो ऑब्लिगेशंस है वो रेज होती है। मतलब प्रेजेंट में कोई ऑब्लिगेशंस पार्टीज की नहीं होती है, पर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट में ही पार्टीज की ऑब्लिगेशंस रेज हो जाती है। तो ये फर्क है। सो सेक्शन नंबर 32 से लेके 36 तक यहाँ पे कुछ रूल्स हमें प्रोवाइड किए हुए कि कंटीजेंसी जो एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी एनफोर्सेबिलिटी कब कब और कैसे कैसे होगी। सो सबसे पहले सेक्शन नंबर 32 हैपनिंग के बारे में बात करता है। अगर अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है या नॉट हैपनिंग के लिए तो 32, फ्यूचर अगर कंडक्ट है किसी लिविंग पर्सन का तो 34 एंड 35 हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, बट इसमें टाइम पीरियड को ऐड ऑन कर दिया विद इन टाइम। एंड इम्पॉसिबल इवेंट सेक्शन नंबर 36। सो डिटेल में देखते हैं इनका क्या रूल्स है। सबसे पहला हमारा सेक्शन नंबर 32 हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। मतलब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हैपनिंग के लिए हुआ है। जैसे ए है, ए ने बी को बोला कि अगर तुम्हारी जॉब इस डी कंपनी में लग जाती है तो मैं तुम्हें फ्लैट दूंगा। तो जब बी की जॉब इस डी कंपनी में लग जाएगी तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्सिबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये हैपनिंग के लिए बना है, ठीक है। और अगर डी कंपनी में जॉब लगने से पहले ही मानो बी की डेथ हो गई तो ये वॉइड हो गया।
तो हैपनिंग में क्या रूल्स है, अगर इवेंट हैपन हो गया है तब तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सिबल हो जाएगा, और अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है इन फ्यूचर तो ये वॉइड में चेंज हो जाएगा। क्लियर? सेक्शन नंबर 33, नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट हैपनिंग के लिए हुआ है, मतलब ए ने बोला बी को कि अगर ये शिप वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, अगर ये शिप जो है वो सिंक हो जाती है, मतलब ये डूब जाती है, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना, तो मतलब नॉट हैपनिंग के लिए था तो ये एनफोर्सिबल हो जाएगा। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नॉट हैपनिंग के लिए बना है फ्यूचर इवेंट की, जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि ये अब हो सकता है कभी भी, तो ये एनफोर्सिबल आप करा सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं लगा, यहाँ पे बिना टाइम के चल रहा है। जो टाइम पीरियड वाला प्रोविजन है वो सेक्शन नंबर 35 में है। ठीक है, एंड अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन नंबर 34, इसमें फ्यूचर कंडक्ट की बात की गई है। इसमें लिविंग पर्सन के कंडक्ट, मतलब लिविंग पर्सन क्या करता है फ्यूचर में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मानो ए ने बी को बोला अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ठीक है, पर बी ने डी से शादी कर ली तो फ्यूचर कंडक्ट लिविंग पर्सन का अफेक्ट हो गया, तो ये एनफोर्सिबल नहीं होगा। अगर वो सी से शादी करता तब तो वो एनफोर्सिबल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो लिविंग पर्सन के कंडक्ट के कारण आ रहे हैं। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया तब तो एनफोर्सिबल है, और अगर कंडक्ट के कारण ही वो जो एक्ट होना था वो इम्पॉसिबल होता आपको दिख रहा है तो वॉइड में चेंज हो जाएगा, तो वॉइड में चेंज हो जाएगा। क्लियर? एंड एक और इसका एग्जाम्पल अगर ले हम, जैसे एक केस इसमें आया था, उसमें भी ए ने बोला बी को कि मैं तुमसे शादी करूंगा। कब शादी करूंगा? सी की डेथ पर। अगर सी की डेथ होती है उस तब करूंगा, पर सी की डेथ तो हुई नहीं, पर ए ने पहले ही डी से शादी कर ली, तो क्या हो गया? लिविंग पर्सन जो फ्यूचर कंडक्ट है वो चेंज हो गया, तो वॉइड हो गया। अगर वो सी की डेथ पे शादी करता बी से तब तो ये एनफोर्सिबल था ही। तो कहने का मतलब ये इस सेक्शन में कि अगर फ्यूचर कंडक्ट लिविंग पर्सन का ही चेंज हो गया तो ये वॉइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड सेक्शन नंबर 35, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, इसमें हैपनिंग और दोनों हैपनिंग नॉट हैपनिंग दोनों इंक्लूड है, बस इसमें टाइम को इंक्लूड कर दिया गया है, स्पेसिफाइड टाइम को इंक्लूड कर दिया गया है। मानो सबसे पहले हम हैपनिंग के लिए जाए, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैपनिंग के लिए किया हुआ है। जैसे ए ने बोला बी को कि मैं तुमसे शुगर केन लेने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें 30 जनवरी तक डिलीवरी करनी होगी। अगर बी ने 30 जनवरी तक डिलीवरी कर दी तब तो ये ठीक है एनफोर्सिबल हो जाएगा, पर ये 30 जनवरी का टाइम निकल गया और डिलीवरी नहीं हो पाई, या फिर इम्पॉसिबल हो गया, या तो टाइम के अंदर नहीं हो पाया, या तो कंप्लीट नहीं हो पाया विद इन टाइम, ठीक है, या फिर इम्पॉसिबल हो गया किसी भी इवेंट के कारण, मतलब खराब हो गए शुगर केन्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये वॉइड हो जाएगा। ठीक, अगर नॉट हैपनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, या तो इवेंट हैपन नहीं हुआ विद इन टाइम, या तो हैपन नहीं हुआ विद इन टाइम क्योंकि नॉट हैपनिंग के लिए ना, या फिर इम्पॉसिबल हो गया ये अब होगा, तो क्या होगा? ये एनफोर्सेबल हो जाएगा। जैसे कि मानो इंश्योरेंस कंपनी है, वो बोलती है कि अगर 1 साल, ए ने बोला शिप जो है वो 1 साल तक अगर नहीं आया वापस
तो मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, बी को पेमेंट करूंगा। अगर शिप जो है वो 1 साल तक आया ही नहीं है तब भी पेमेंट करेगा, मतलब एनफोर्सेबल होगा। और शिप 1 साल पूरा होने से पहले ही अगर शिप पानी में डूब जाता है तो वो इम्पॉसिबल हो गया कि वो वापस आएगा, तो भी एनफोर्सेबल हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नॉट हैपनिंग के लिए था। ठीक, लास्ट वन इज सेक्शन नंबर 36, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है हैपनिंग के लिए किया है या फिर नॉट हैपनिंग के लिए किया है, हैपनिंग के लिए किया है या फिर नॉट हैपनिंग के लिए किया है, पर वो इवेंट ही इम्पॉसिबल है। मानो आप रात को बोल रहे हो कि सूरज निकाले या दिन को बोले कि चंद्रमा निकालो, ठीक है, तो ये इवेंट ही इम्पॉसिबल है, तो ये तो वॉइड होना ही है। ठीक है, ये तो इवेंट वॉइड ही होना है। एक बार समरी देख लेते हैं। जैसे कि हैपनिंग के लिए था, अगर हैपन हो जाता है इवेंट तब तो ये एनफोर्सिबल हो गया। अगर ये नॉट हैपन होता है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है तो क्या हो गया, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और नॉट हैपनिंग के लिए था, नॉट हैपनिंग के लिए सेक्शन नंबर 33, अगर ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि ये होगा तो ये एनफोर्सिबल हो जाएगा। फ्यूचर कंडक्ट में पर्सन का कंडक्ट ही चेंज हो रहा है, अगर उसने अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो एनफोर्सिबल हो जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट से ही अलग चला गया, किसके थ्रू, फिर अपने कंडक्ट के थ्रू, किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट के थ्रू, तो वो वॉइड में चेंज हो जाएगा। एंड अनसर्टेन इवेंट, सेक्शन नंबर 35, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग विद इन दैट टाइम, इसमें टाइम पीरियड को ऐड किया। अगर विद इन टाइम हैपन हो जाता है तब तो ठीक है, एनफोर्सिबल हो जाएगा। पर अगर टाइम पीरियड के अंडर हैपन नहीं हुआ या फिर इम्पॉसिबल हो गया या फिर इम्पॉसिबल हो गया तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और अगर नॉट हैपनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो ये या तो इम्पॉसिबल हो गया या फिर विद इन टाइम नहीं हुआ, या तो विद इन टाइम नहीं हुआ तो ये एनफोर्सिबल हो जाएगा। एंड लास्ट वन की इम्पॉसिबल ही इवेंट है तो ये तो वॉइड होना ही है। सो आई होप कि आपको सारे सेक्शन समझ आए हो। अगर फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर कर दूंगी। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।